अस्सलाम वालेकुम। शरह दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ। आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज हमने एक प्रोग्राम किया था कि ट्रम्प इलेक्शंस और या अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल हुई भी है वहां पर जो है वो सट्टेबाजी हो रही है। तो अब नई खबर ये है कि जो सट्टेबाज हैं वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्हें अब इस हवाले से अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अच्छा, वो वहां क्यों जाना चाहते हैं, क्या मसला है? तो हमारे साथ हैं जनाब सितार खान साहब। सितार साहब, ये क्या क्या बात है कि क्यों ये जो बैटर्स हैं, सट्टेबाज हैं, वो ये अदालतों का दरवाजा क्यों खटखटाना चाह रहे गेम सिद्दीकी साहब, ये पहली दफा हुआ है कि सट्टेबाज जो है वो बुकियों के खिलाफ अदालत में जाना चाह रहा है। वो भी ये कह रहा है कि ये ट्रम्प हारा नहीं है, ट्रम्प को हराया गया है फ्रॉडुलेंट तरीके से, और जो बाइडेन को फ्रॉडुलेंट तरीके से जितवाया गया है। तो मुख्तलिफ पहलुओं को वो वर्कआउट कर रहे हैं, और कईयों ने तो लॉयर हायर भी कर लिए हैं, कई लोग लॉयरों से मशवरा कर रहे हैं, कई लोग जो सट्टेबाज हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं लॉयर से। अब उन पे जो टॉप पे लोग आ रहे हैं ना, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनता जा रहा है इनका। और ये ग्रुप बन इस तरह गया कि जो टॉप पे जो दो बड़े बुकियां आए हैं उसमें बेटफेयर है और ये बेट 365 है। अब उनके खिलाफ हैं? उन्होंने एंटी व्हाट्सएप ग्रुप या एंटी टेलीग्राफ ग्रुप बना लिया हुआ है। अब वो आपस में सलाह मशवरा करके, तो जो बुनियादी तौर पर जो सियासी लाइनों पे जिस तरीके से माइक पेंस कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट कर रहा है, या जो लेजिस्लेटर हैं वो रिपब्लिकन के, वो कर रहे हैं कि जनाब ये फलानी फलानी स्टेट में अल्टरनेट जो वोट मैकेनिज्म है इलेक्टोरल कॉलेज का, उसको हम लेके आएंगे, अदालतों का रुख करेंगे। उसी बुनियाद पे ये सट्टेबाजों को समझ नहीं आई कि सट्टेबाज कैसे चलेगा, हालांकि सट्टेबाज जाते नहीं होते अदालतों में। हुआ ये है कि जूं जूं ये पहली दफा हुआ है कि सट्टेबाजी में पहली दफा जो सट्टेबाज था, वो जो पैशन उसने देखा ना, जो ट्रम्प को वोट डाल रहे थे, वो पैशन से इजाफी तौर पे मुतासर हो गया। पैशन बहुत था बकौल सट्टेबाजों के। हमने पहली दफा महसूस किया कि जो वोट डालने वाला था वो ओवर पैशनेट हो गया। हम्म। अब वो पैशन में इतना चला गया कि सट्टेबाजों ने जो वॉल्यूम होता है, जो हुजम होता है सट्टे का, वो बढ़ा दिया उन्होंने कहा जी काम पे पै गया है। अब उसमें हुआ कि एक हेलन नाम की खातून है जो अच्छा। ब्रिटिश बेस्ड है, हेलन नाम की। उन्होंने $1,70,000 हार गई है वो। अब वो ओह। जब वो हार की जो बड़ी अमाउंट थी, जो बड़ा हजम था, वो उस वक्त हार रही थी जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी, आ रही थी दाएं बाएं से कि जो बाइडेन जीत रहा है। उसने अपना वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बेट फिर ये समझा कि शायद ये फ्रॉड के ऊपर, जो फ्रॉड की बातें चल रही हैं उसके ऊपर बेट हो रही है। लेकिन उसने बाद में कहा कि मैं तो बेट कर रही थी ये जो बाइडेन अपना ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प के उन्होंने ऊपर। अपना जेहन में लगाया हुआ था कि $1,70,000, मसलन ये पाकिस्तानी को 2,70,00,000 रुपए बनता है, वो खातून बेचारी हार गई 2,70,00,000। अब उसमें हुआ ये कि अगर ट्रम्प जीत जाता, उन्हें अपना कैलकुलेट किया हुआ था कि मैं 52 करोड़ रुपए जीत जाती, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरे साहब हैं वो जॉर्डन ली हैं। जॉर्डन डी ली ने $50,000, $50,000 अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए तो 80-90 लाख रुपए बनता है। 80-90 लाख रुपए वो बेचारा हार गया, ठीक है। वो भी ट्रम्प के ऊपर लगाई जा रहा था। अब एक जो इनको काउंटर करने आया ना, वो भी एक ऐसा सट्टेबाज है, ब्रेट उसका नाम है। अच्छा, ये पूरा नाम नहीं देते, ये जो सेकंड सर नेम है या सफिक्स नेम है ना, वो रोक लेते हैं। ये जो बुकी ये होते हैं, सट्टेबाज हैं। वो उनका चक्कर अच्छा, होता है ना बुकिए। कि भाई उसका पूरा नाम नहीं दिया, वो रोक हम्म। लेते हैं। उसने $1 मिलियन जो था ना, वो जो बाइडेन पे लगाया हुआ था। अब हम्म। $1 मिलियन से वो शायद इतना कमा जाता है, अगर वो बाद में उसने कहा कि जी अगर मैं अपनी अमाउंट जो हुजम है सट्टेबाजी का अगर बढ़ाया था, तो मैं फोर्ब्स की टॉप जो बिलियनर की लिस्ट नहीं है, वो बिलियनर की उसमें लिस्ट आ जो सकता था। फोर्ब्स आता है रिलीज करता है, उसमें होता है कि $1 बिलियन आ गया तो आप उस लिस्ट में आ जाएंगे। वो उसको रो रहा है कि यार अगर मैं अपनी अमाउंट बढ़ा देता तो मैं ते फोर्ब्स की जो बिलियनर लिस्ट है उसमें मैंने आया ना था। खैर बहरहाल वो जीता हुआ, बहरहाल अपनी खुशी में आया उसमें, उसको सिर्फ ये है। दूसरी बात इसमें ये है कि अब ये पहले नहीं कभी हुआ।
हमने कभी नहीं सुना, ना कभी मैंने चेक ना किया कि इससे कभी पहले ऐसे पहले हुआ। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। देखो इस तो लेवल क्यों पे पहले ना, क्यों नहीं हुआ? जिस लेवल पे अब की बात चली गई है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात चली गई है, सट्टेबाजी का वॉल्यूम चला गया, और साथ ये चला गया अब अदालतों का रुख करेंगे। अब अदालतों का रुख क्यों करेंगे वो? क्योंकि सट्टेबाजी वहां पर अमेरिका में आप अमेरिकी बुक मेकर के पास सट्टेबाजी नहीं कर सकते। आप यूरोपियन और ब्रिटानिया और आयरलैंड की उनकी बुक पे आप कर सकते हो, वो लीगल यानी कि लाइसेंस्ड बुकी हैं। हमारी तरह के नहीं है कि जो इलीगल काम हो रहा होता है, लाइसेंस कोई ने चुप चुपा के कर रहे होते हैं हम लोग, तो वो होता है उसका। अब वो वहां पर उन्होंने जाना है, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जी अगर सियासी तौर पर ये पहल करते हैं, मसलन माइक पेंस या जो लेजिस्लेटर हैं रिपब्लिकन के, वो जाते हैं तो हम भी जाके चले जाएंगे। अब उसमें जो टेक्निकली ये कुछ हुआ है कईम सिद्दीकी साहब, ये जो रोला उधर पड़ा ना अमेरिका में, इसकी जद में बुकिया भी आ गया। ये कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ किस तरह की हुई है? मतलब गड़बड़ इस तो तरह की हुई है ये भी तो कि जैसे होता है कि 3 नवंबर को इलेक्शन। ये भी तो हो सकता है कि ये जो बैटर्स हैं, सट्टेबाज हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सट्टेबाज नहीं होता। हाँ, सट्टेबाज पहली दफा हुआ कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे ना, जिस तरह से वो वोट डाल रहे थे, जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, जिस तरह से कैंपेन हो रही थी, वो उसको देख के ना उन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। ये पहली दफा हुआ। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते। ये मोस्टली बीच में कोई आ नहीं, जाए, जो वो कैपिटल जो बीच में कोई आ जो गया वो हो तो उसका कैपिटल मैं कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली सट्टेबाज जो होता है ना, वो बड़ा रूथलेस होता है। बात अपने खिलाफ भी बैटिंग कर सकता है, अपने खिलाफ बैटिंग कर सकता है। सट्टेबाज की साइकी होती है, उसने देखना होता है कि मैं जीत कैसे सकता हूँ। अगर वक्त आने पे उसको अपने खिलाफ बैटिंग करनी पड़ जाए तो कर जाएगा। उसका ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड से अमूमी तौर पे देखने में नहीं आता कि सियासी तौर पर होते हैं, इसका उससे ताल्लुक कोई नहीं होता। तो मैं बात ये कर रहा था कि अब उसमें हुआ ये है कि जो बुकिये थे ना, इन्होंने बैटिंग एक वक्त में रोक देनी थी। मसलन बैट फेयर ने 5 नवंबर तक बैटिंग रोक देनी थी। उसने बैटिंग रोकी है। वो कह रहा है कि मैंने बैटिंग रोक दी थी। उसके बाद जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको बेस बना के अपने वकीलों के सलाह मशवरे करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में ये था कि जो फाइनल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होते हैं, उसके बाद बुक मेकर कहता है कि मैं अब पेमेंट रिलीज कर रहा हूं। यानी कि जिनसे पेमेंट आई हुई है वो मेरे पास आ चुकी है, जिनको मैंने देनी है वो मैं रिलीज कर रहा हूं। ये कहते हैं कि जी उन्होंने 27 नवंबर को बैटफेयर ने अनाउंस कर दिया और लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोजेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज विक्ट्री। अब वो कहते हैं प्रोजेक्टेड का लफ्ज कहां से आ गया? अब उनके दरमियान ये चल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब तुसी हम अदालत में जाए बगैर ही ना साडा को मुकमुका करो तो साडे रकम वापस करो। अब रकमें तो बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, हजार लाखों की तादाद में लोगों ने बेट किया हुआ है। तो अब ये थोड़ी हो सकता है। वो दूसरी तरफ तो उन्होंने जो बाइडन के ऊपर बेट की हुई थी उनको पैसे दे दिए उन्होंने। इनके जो पैसे हैं जो ट्रंप के ऊपर हैं वो उनकी तरफ जा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी उससे विड्रॉल करें आप। अब वो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन इसमें टेक्निकली कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से सट्टेबाजों को शय मिल रही है। ये कुछ हुआ है। मतलब प्रोजेक्टेड का लफ्ज कहां से आ गया? आपने 5 नवंबर को बैटिंग बंद कर दी, जैसे रूटीन में होता है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो बुकियों की होती है, वो खुदाई कसम ऐसे लगता है किसी पढ़ने में बिठा दिया मैं। जब मैं जाके इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता हूँ तो कई चीजें मुझे समझ नहीं आती। वो चंगा भला लंबा चौड़ा खुलासा नहीं होता। जैसे मुताला पाकिस्तान का इम्तहान हो तो आप हमें दो चार किताबें पढ़नी पड़ जाती। वो उनका ऐसे है, उनके सिस्टम के तहत चल रहे हैं ना वो लोग। अच्छा, उसमें जो मैंने जो निकाला ना कि आखिरी जो हफ्ता महीना गया था ना, वो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर के महीने में जो वीकली बेसिस पे ओवरऑल वीकली बेसिस पे जो गया था ना, भाव गया था, रेट गया था, ऑड्स गए थे। मतलब 9 अक्टूबर को जो बाइडेन जो था वो -195 पे था। -195 ऑड्स रेट कहते हैं कि आपने $100 लेना है ना, जीतना है, तो $195 आपको दाव पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। बेर जो ये ट्रम्प का था $160 प्लस। अब $160 प्लस का मतलब क्या है
कि आप $100 ये लगाएंगे तो फेवरेट था, मतलब $162 आपको मिल जाएंगे। हॉट फेवरेट था जो बाइडेन, कि जो बाइडेन में था ये कि $100 लेने के लिए आपको $195 अपने दाव पे लगाने पड़ेंगे। यहाँ ये था कि $100 लगा के आप $162, हम $100 को हम यार्ड स्टिक बना रहे थे ना, इसमें गुफ्तगू हो रही है, $100 को बना रहे थे ताकि आम बंदे को भी समझ आ जाए। अब 16 तारीख को ऐसे हुआ कि 16 तारीख को फिर वो -195 था, -195, फिर वही ये $100 आपने जीतना है तो $195 आपको दाव पे लगाने पड़ने, वरना अगर हार गए तो $195 गए। वेर है जो ट्रम्प का भाव चल रहा था वो +162 था, यानी कि $100 लाओ $162 कमाओ। इसी तरह से जो 19 तारीख थी, 23 तारीख थी, 23 तारीख को भी वो -195 था, ट्रम्प +160 पे था, फिर फर्क बहुत था, हॉट फेवरेट फिर जो बाइडेन था। अब आखिरी जो हफ्ता गुजरा है, यानी कि 3 नवंबर को इलेक्शन थे, 30 नवंबर आखिरी हफ्ता गुजरा है जिसमें वीकली इवेल्युएट करते हैं सारे पूरे की बुक की जो बुकियों की मार्केट है ना, उसका वो एवरेज निकालते हैं कि ये क्या कहां पे था, ये कहां पे था। तो उसमें फिर जो बाइडेन जो था ना वो 210 पे चला गया था, -210। इसका मतलब है कि $100 आपने कमाने हैं, जो बाइडेन पे आपने बैटिंग करनी है तो आपको $210 आपको दाव पे लगाने पड़ेंगे, आपको फिर $100 मिलेगा। और उस वक्त में आखिरी हफ्ता जा रहा है, उस वक्त में ट्रम्प जो था भाव वो +170 था। +170 का मतलब ये है कि $100 लेने हैं लेकिन $170 आपको दाव पे लगाने पड़ेंगे। हारे तो $170 गए, जीते तो $100 आए। वहां $210 हार पे जाते हैं और जीत में $100 आते हैं। तो जो बाइडेन इन 4 हफ्तों में क्लियरली जिसे कहते हैं ना, क्लियरली वो कि इसमें यह था कि आप और हम जानते हैं कि जब अमेरिका के वोट पैटर्न, अब हम लोग बिल्कुल सट्टेबाजों की दुनिया में की बात कर रहे हैं, सियासी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें सियासी बातें बीच में आ जाती हैं। जैसे अमेरिका के इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि कुछ स्टेट्स होती स्विंग कर रही होती, उन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। अब स्विंग स्टेट में जो इनका भाव था ये बड़ा रोल करेगा। हालांकि मुझे इनके कोई चांस नहीं लगता कि अदालत में जाएंगे बिना, अल्टीमेटली फैसला इनके खिलाफ ही आना, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाए कि जो स्विंग स्टेट में भाव चल रहा था ना जो बाइडेन का और ट्रम्प का, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग कि एक स्विंग स्टेट के बारे में पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है, मतलब मिसाल के तौर पर फ्लोरिडा भाव के हिसाब से फ्लोरिडा जा रहा है बाइडेन के हक में, पॉलिटिकल पंडित जो हैं उनके हिसाब से वो स्विंग स्टेट है जो इस तरफ आ सकती है, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ। जैसे टेक्सास है, टेक्सास पॉलिटिकल पंडित के हिसाब से टेक्सास जा रहा है ट्रम्प की तरफ, लेकिन भाव के हिसाब से देखा जाए तो वो जा रहा है जो बाइडेन की तरफ। दैट इज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता बंदा कि ये हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। अब सट्टेबाजों पे हम ये नहीं कह सकते कि सट्टेबाजों की बुनियाद पर आप ये करें कि जी आप फैसला कर लेंगे जो बाइडेन जीतेगा या ट्रम्प जीतेगा, लेकिन सट्टेबाज जो है ना वो इतने बारीकियों में जाके डिबेट परफॉर्मेंस देख रहा होता है, वो जो कंट्रीब्यूशन होती है, एंडोर्समेंट होती है, फंडिंग होती है, वो उसको बारीकियों, क्योंकि उसके पैसे दाव पे लगे होते हैं। अब कहीं सदीकी तेरे मेरे पैसे तो दाव पे नहीं लगे कि हम इतनी बारीकियों में जाए। इवन वो बंदा जो वोट डालने जा रहा है ना वो इतनी बारीकियों में नहीं जाता। सट्टे आप देखा ना, हेलन ने $1,00,000 लाया सी, उन्हें तेरे हाथों दी नहीं होगी। वो इस तरह जो ली साहब थे उनका भी $50,000 लगा हुआ था। अब वो सोने वाले $50,000 या $1,70,000 या लाखों मिलियन डॉलर जो है वो स्टेक पर है, वो तो एक एक चीज देखेगा ना जाके कि इसकी परफॉर्मेंस यहाँ कहाँ जा रही है। अच्छा ये तो सारी बात हो गई। तो इसमें बुक मेकर्स का भी कुछ होना है, होगा फिर इनको बुक मेकर्स को भी कुछ होगा, मसलन कोर्ट के अंदर जाते हैं तो साहब ये जो है ना कि बुक मेकर्स, ये पॉइंट आया था जहां पर मुझे इनकी बात में ना थोड़ा बहुत वजन, अदरवाइज इनमें इनके केस में जान नहीं होगी अगर ये अदालत में जाएंगे। लेकिन बुकियों ने भी कुछ किया है, वो ऐसे किया जैसे मैंने आपको पूरा अक्टूबर के महीने का बताया कि ये भाव था जो बाइडेन का और ट्रम्प का ये भाव था। अब ये खुद ही कर रहे हैं, बुकी खुद ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे समर कट्स। अब समर कट्स जो है ना वो यानी कि 5 नवंबर को जब इलेक्शन हो चुका हुआ 3 नवंबर को, तो 5 नवंबर को समर कट जो है
वो की है। इसको बैटिंग एक्सचेंज भी कहते हैं, टर्म मुख्तलिफ चलती होती, बैटिंग एक्सचेंज भी कहते होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रंप को 55% 55% दे दिया जीतने का। अब ये नवंबर 5 की बात कर रहा हूं, और ये बुक मेकर दे रहे हैं, और जो बाइडन चला जाता है, जो बाइडन कहां चला, हाँ 45% पे, 45% पे जो बाइडन चला जाता है। ट्रंप जो है ना वो 55% पे आया था जीत पे, कि 55% चांस है ट्रंप के जीतने का, और जो बाइडन के जीतने का चांस है 45%। अब कुछ दिन पहले उस भाव के हिसाब से यही बुक मेकर खुद दे रहे थे कि 39% चांस है ट्रंप के जीतने का, और 61% चांस है जो बाइडन के जीतने का। अब ये दिनों में हुआ क्या कि जो बाइडन नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, और ट्रंप ऊपर चला गया। अब ये चीजें ऐसी, ये खुद जो ऑफिशियली तेरा कोई वेबसाइट हो, मेरी कोई वेबसाइट हो, तो हम अपने ऑफिशियली देंगे ना, तो ओनरशिप तो हमारी जाएगी ना, कि इन्होंने कहा था, किसी तीसरे थर्ड पार्टी ने तो नहीं कहा था। उसी तरह से जो बेटफायर है, बेटफेयर ने 5 नवंबर को दिया कि 75% चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन बाय डोनाल्ड ट्रंप। बंदा कभी, और वो भी 39% से 75% पे आया। और इसको जो बाइडन था वो 25% पे चला गया। अब तो बाइडन बेटफायर की जो सारा कुछ कैलकुलेशन बन रही है, उसमें बाइडन 61% पे खड़ा है जीतने के लिए, और ट्रंप खड़ा है 39% पे। अब 5 नवंबर को बेटफेयर की ही बुक, ये बुकिया अपनी वेबसाइट पे दे रहा है कि 75% चांस है ट्रंप के जीतने के, और सिर्फ 25% चांस है बाइडन के जीतने के। अब देखो ये हम लोग तो जर्नलिस्ट है ना, हम लोग इन चीजों को पकड़ते हैं जाके। जो बेट कर रहा है वो कैसे पकड़ेगा, वो कहेगा यार ये देखा, ये कुछ लुच चला है उन्होंने। अब ये इसी तरह से चीज है जैसे बेटफायर की। इस तरह न्यूजीलैंड का जो प्रिडिक्ट है, उसको प्रिडिक्ट इट कहते हैं, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कह रहा होता हूँ। उसने भी ये किया कि जो बाइडन 62% चांसेस है उसके जीतने के, वो 37% पे आया था, 37% पे आ जाता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 61% पे चला जाता है। अब देखने वाले बात है कि बुकियों को ये बात तो अब तुम्हारे सामने है कि एक जगह पर 3 नवंबर से पहले तक, आखिरी को मैंने बताया कि अक्टूबर के महीने में भाव क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। जब ये 5 नवंबर को ये खुद ही कह रहे हैं कि इतने % चांस है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का, और इतने % चांस है बाइडन के जीतने का, तो जो सट्टेबाज है उन्हें कहना लुच तल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने सानू कहता है कि लुच तलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले शोर मचा दिया था ना कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, उनके जेहन में जम गई थी बात। उन्हें कहा देखा यार ये मिसालें मिल रही हैं, ये वो इस तरह करके ना आप एक दूसरी चीजों को लिंक करते जा रहे थे कि देखो जी ये किस तरह हो सकता है। कि अब जो मैंने स्मार्ट गेट का किया वो 1 पॉइंट पे 80% पे चला गया था। 5 नवंबर को 1 पॉइंट पे 80% पे चला गया था। इसके ट्रंप के हक में, ट्रंप के हक में। अब यार आपके अपने भाव हैं, अपने रेट हैं, उसमें फेवरेट जा रहा है बाइडन, और आप कह भी रहे हो कि बाइडन जीत रहा है। ये 5 नवंबर को आपको क्या हुआ? यानी कि तुम देखो कि ये अजीब सी चीज हुई है, ये ऐसी चीज हुई है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इन्होंने जीतना नहीं है। आप ये कानूनी मुश्किलाफियां होती है, क्या होती है यार, कानून कॉम्प्लिकेशन होती है, कानून आता है, उसमें ऐसी चीजें होती है जो आप जैसा बंदा उसको समझ रहा होता है, हम जैसा बंदा उसे कोशिश करता है समझने की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इतना समझ रहा था कि जीत नहीं होंगी, लेकिन वक्त जरूर पा सकते थे। ये बड़ा अजीबोगरीब, ये एक पेंडोरा बॉक्स है जो खुलने जा रहा है। और दूसरी तरफ खान साहब अपने पाकिस्तान में भी तो देखे ना क्या हो रहा है। हम भी डॉलर पे डॉलर हार रहे हैं। वो ब्रॉडशीट का केस हो, वो रेकुडिक का केस हो, वो निजाम हैदराबाद दक्कन का केस हो, वो कारके में तो चले सेटलमेंट हो गई थी वो सारा कुछ उसमें। और अब तो आपने जहाज भी फड़ाया गया है। यार वैसे ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, जरा इसको सोचें। जो गुलाम सरवर साहब हैं
उनके एक बयान के बाद जो है वो सारी दुनिया ने आपके जहाज बंद कर दिए। अच्छा अच्छा, जहाज रानी के हाँ, जो वजीर है, जहाज रानी हाँ के जहाज रानी के वजीर। और जहां आपकी फ्लाइट जा रही थी अगले ये सारा कुछ लेके तो जहाज उतर टूट गए उतर पड़ेगा तो करीम यार वैसे सिद्दीकी साहब, हम जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, हम जो है ना, बस समझ लो तो कि हमें जिस यहाँ पे तो नहीं सट्टेबाजी हो रही कि जहाज पड़ा जाएगा, तरह, छूट जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ हमारे तो यहाँ बिल्कुल जो है ना, हम लोग समझ लो कि अल्लाह पर ज्यादा यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये वही चलाना पे है। हमारे यहाँ माशाल्लाह अब हमने ऐसी ऐसी चीजें हो गई हुई हैं कि कोई देखे ना, बाहर से बंदा आके देखे, उसको अल्लाह पे इतना यकीन है कि नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन वो हमारे मामला देख के ना, हालात देख के उसे अल्लाह पे ज्यादा यकीन हो जाएगा। उन्होंने कहा ये आप तो नहीं चला सकते अपने आप को, अल्लाह मियाँ चला रहा है इनको। लिटरली हम लोग जिस तरह चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हर एक बंदा, मैं हर एक की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लगता है जैसे वो मुल्क चला रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि यार आप तो रक्षा चला रहे थे, टांगा चला रहे थे, चलो जहाज चला रहे होंगे, आप टैंक चला रहे होंगे, आप तोप चला रहे होंगे, यार मुल्क चलाना एक और चीज होती है, मुल्क चलाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। अगर मैं ये चले। सोचना शुरू बहुत कर दूं शुक्रिया, चला बहुत रहा शुक्रिया सितार साहब। मतलब जाहिर है ये मुल्क चलाने की साइंस जो है बिल्कुल एक मुख्तलिफ साइंस है। हूं, ब्रॉडशीट पे और करेंगे, ब्रॉडशीट पे मेरे पास पड़ा हुआ है, ब्रॉडशीट पे इतना इंटरेस्टिंग। ब्रॉडशीट पे बड़ी बहुत मजे मजे की चीजें हैं यार, आप अंदाजा नहीं करेंगे। जब हम भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो देखिएगा फिर क्या होता है। ठीक है। शायद से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।